राधे राधे एवरीवन। दिवाली के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी की चौकी हमें उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगानी होती है। उत्तर पूर्व दिशा धन की दिशा मानी गई है और माता लक्ष्मी की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। दिवाली पूजा पर माता लक्ष्मी की पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी गई है और ये पूजा शाम के समय करनी होती है। सुबह नहा धोकर हम चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। जब आप पूजा करें, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, भव्य पूजा होती है। घर में अन्न धन की बरकत के लिए लक्ष्मी पूजा की जाती है दिवाली के दिन। आज की वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी पूजा की संपूर्ण और सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे, चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे और देखिए इस प्रकार के कैलेंडर आते हैं, 10-20 रुपए का कैलेंडर आता है जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में होती है और साथ में गणेश जी, माता सरस्वती भी विराजमान होती हैं और कुबेर भगवान का चित्र भी साथ में होता है। ऐसा ही कैलेंडर आप देखकर जरूर से लेकर आए। उसके बाद अगर आप लक्ष्मी गणेश की नई प्रतिमा लेकर आए हैं, मूर्ति लेकर आए हैं, तो उसका पूजन भी हमें जरूर करना है। अगर नई नहीं लेकर आए तो पुरानी है, उसका पूजन जरूर से करें। थोड़े से चावल का या फिर फूलों का आसन देते हुए हम माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को चौकी पर विराजमान करेंगे। इसके साथ ही हमें सुपारी के रूप में भगवान विष्णु को विराजमान करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं जाएंगी जहां पर भगवान विष्णु जी जाएंगे। तो माता लक्ष्मी का पूजन करने से पहले हमें विष्णु भगवान को भी विराजमान करना है। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो को विराजमान कर ले, अगर फोटो नहीं है तो आप सुपारी के रूप में विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। उसके बाद जो हमने स्वस्तिक बनाया है, इसके ऊपर हम बड़ा दीपक रखेंगे। इस दीपक को हम लक्ष्मी दीपक की भावना से जलाएंगे और ये दीपक पूरी रात तक जलता रहेगा। अखंड दीपक हमें जलाना होता है। उसके बाद लक्ष्मी पूजन बहुत ही बड़ा और भव्य पूजन होता है, तो इसमें अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप करना नहीं चाहते तो आप इस भाग को स्किप कर सकते हैं। जिस प्रकार हम नवरात्रि पूजा में कलश की स्थापना करते हैं, वैसे ही हमें स्थापना करनी होती है। चावल की ढेरी लगाएंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे, जल का लोटा भरेंगे, उसमें हम 5 चीजें डालेंगे, सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची डालकर हम कलश को पूर्ण कर लेंगे। थोड़े से फूल डाल देंगे और जो नारियल लिया है हमने, इसको हम तिलक कर देंगे, कलावा बांध देंगे और इस प्रकार हम अपने कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश की स्थापना हम माता लक्ष्मी के राइट हैंड की तरफ करेंगे और जो हमने नारियल रखा है इसका मुंह साधक की तरफ हम करेंगे। तो इस प्रकार हम कलश की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें, धन धान्य की बरकत करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए एक जल का लोटा लेंगे, भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए सभी को हम स्नान कराएंगे और अपनी पूजा हम शुरू करेंगे। जो हमने अखंड दीपक जलाया है, दीपक को हम प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा और जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने सभी को जनेऊ समर्पित कर दिया है, कलावा समर्पित कर माता लक्ष्मी को हम कलावा समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है जो नवरात्रि पूजा में आती है, वो समर्पित करें, अगर नहीं है तो आप सिर्फ कलावा समर्पित करें। उसके बाद हम सबसे पहले रोली से तिलक करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी को तिलक कर दिया है, माता लक्ष्मी, गणेश जी को, कुबेर भगवान को, अपने दिए को, तो सभी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी से भी तिलक करना आज के दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हल्दी भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। रोली और हल्दी से तिलक करने के बाद तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, लक्ष्मी पूजा में धनिया जरूर से समर्पित करें। धनिया आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं और धनिया धन का प्रतीक माना जाता है। धनिया खरीदने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। और साथ ही आप देखिए, लक्ष्मी पूजा में सोने चांदी की वस्तुओं का पूजन किया जाता है, साथ में पैसों का पूजन किया जाता है। सोना चांदी और पैसे माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन जो भी आप सोने चांदी की वस्तु खरीद कर लेकर आए हैं तो उसका पूजन जरूर से करें। भाव स्वरूप जल के छींटे दे दें और रोली से और चंदन से तिलक जरूर कर दें।
उसके बाद माता लक्ष्मी की कुछ प्रिय चीजें हम उनको समर्पित करेंगे। इस प्रकार गोमती चक्र आते हैं जो चक्र सा बना हुआ होता है, तो माता लक्ष्मी को गोमती चक्र जरूर से समर्पित करें। कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अति प्रिय है तो कमल गट्टे समर्पित करें। कोड़ी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है तो कोड़ी समर्पित करें। साथ में हल्दी की गांठ समर्पित करें, सुपारी समर्पित करें, लौंग और इलायची समर्पित करें। ये चीजें माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय हैं। गणेश जी को हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। इसके साथ ही सप्तधान माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। सप्तदान में क्या क्या चीजें होती हैं इसका अलग से वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मी पूजा में, दिवाली पूजा में खील पतासों का बहुत अधिक महत्व है, तो खील पतासे आप जरूर लेकर आए और लक्ष्मी पूजा में जरूर से समर्पित करें। ऋतुफल का भोग लगाएं, मिठाइयों का भोग लगाएं, साथ में जल का भोग लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, अगर आप धनतेरस के दिन स्टील या तांबे पीतल के कोई बर्तन लेकर आए हैं तो उसका पूजन भी जरूर से करें और बर्तन को खाली ना रखें, उसमें खील जरूर से डाल लें। इस प्रकार पान के पत्ते पर जो भी आपने भोग लगाया है, माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर हम भोग लगाएंगे। उसके बाद हाथ में खील लेकर हम दिवाली की कथा सुनेंगे, माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप कथा नहीं करना चाहते तो माता लक्ष्मी की कोई भी पुस्तक या मंत्रमाला का जाप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कथा करने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है या फिर आपने खील ली है उसको आप माता लक्ष्मी को समर्पित करें और थोड़े से खील आप जल के लोटे में डाल दें। जल के लोटे को हम सूर्य देव भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम धूप दिखाएंगे। धूप माता लक्ष्मी की पूजा में जरूर से दिखाएं। माता लक्ष्मी को सुगंध अति प्रिय है और माता लक्ष्मी को मोर पंखी जरूर से समर्पित करें। मोर पंखी माता लक्ष्मी को प्रिय है। उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आप कपूर आरती कर सकते हैं या फिर अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। और देखिए, किसी किसी के यहाँ पर माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है तो आप इस भाग को स्किप कर दें और जिनके यहाँ आरती की जाती है तो बहुत ही धूमधाम से माता लक्ष्मी की आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, कुबेर की आरती करेंगे। इस प्रकार हमें सभी की आरती करनी है। और ध्यान रखें, जब भी आरती करें तो हमें 5 की संख्या में आरती करनी होती है या फिर 2 की संख्या में। आरती को पूरे घर में दिखाएंगे। उसके बाद हमें दीपक जलाने होते हैं तो पूरे घर में हमें दीपक दिखाने होते हैं। उसके बाद देखिए, हमें लक्ष्मी पोटली बनानी होती है। लक्ष्मी पोटली का वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, किस प्रकार लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है। उसके बाद अगर आपने झाड़ू का पूजन धनतेरस के दिन नहीं किया है तो आप दिन में ही झाड़ू का पूजन जरूर से कर लें। धूप दीप दिखाएं, आरती करें और इस प्रकार कलावा बांधकर झाड़ू का पूजन करें। उसके बाद ही आप झाड़ू को इस्तेमाल करें। उसके बाद देखिए, हाथ में खील लेकर सभी घर वाले इस प्रकार माता लक्ष्मी के ऊपर खील की बारिश करेंगे और इस प्रकार कहेंगे, हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार मैंने आपके ऊपर खील की वर्षा की है उसी प्रकार आप भी हमारे घर पर, हमारे घर के प्रत्येक सदस्य पर धन धान्य की वर्षा करें। इस प्रकार पोटली भी बना लें और पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में ही समर्पित कर दें। उसके बाद चौकी ये इसी प्रकार लगी रहेगी। चौकी हमें अगले दिन उठानी होती है। चौकी किस प्रकार उठाई जाती है इसका अलग से वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। मैंने आपके प्रति ये पूजा की है, कृपया आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद जो चौकी पर हमने भोग प्रसाद चढ़ाया इसको परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, दिवाली पूजा की ये सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी बात कर लेते हैं कि लक्ष्मी पूजा का शुभ समय क्या है। इसका आपको अलग से शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा और लक्ष्मी पूजा में चढ़ाई गई सामग्री का हमें क्या करना है इसका भी मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की जय जरूर से लिखें, साथ में हैप्पी दीपावली लिखें। ये दिवाली आपके और आपके पूरे परिवार में ढेर सारी खुशियां लेके आए। माता लक्ष्मी आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे। इसी मंगल कामना के साथ मैं रीटा आपसे विदा लेती हूँ। तो चलिए।